हनुमान जी महाराज क्या करूं? उसी समय तहीं अवसर रावण तहीं आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। रावण मंदोदरी आदि रानियों को लेकर आ गया। हनुमान जी ने कहा ये तो सो रहा था, लेकिन ये यहां कैसे आ गया? इसका मतलब मैं धोखा खा गया क्या? केवल पूरी लंका में मात्र विभीषण को ये पता है कि मैं आया हूं, और किसी को पता ही नहीं। केवल विभीषण को पता है कि मैं आया हूं। क्या विभीषण ने सूचना पहुंचा दी है? मुझे भी धोखे में रखा है? रावण को सूचना दे दी है तभी तो रावण आया। तहीं अवसर रावण तहीं आवा, और संग नारी बहु किए बनावा। मंदोदरी आदि रानियों के साथ रावण आ गया। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे पत्तों में छिपे हैं, और सीता जी रो रही थी। रावण वाटिका में प्रवेश कर गया, और जैसे रावण ने वाटिका में प्रवेश किया तो सीता जी बैठी बैठी रो रही हैं। दृश्य क्या है? हनुमान जी ऊपर बैठे। बस इसी भाव को सुनना, 9:45 बजने वाले हैं। वैसे भी कहा था ना कि थोड़ा 15 मिनट ज्यादा, 15 तुम्हारे 15 हमारे 30 हो गए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत तो हमें होनी चाहिए, लेकिन बढ़िया सुंदर भाव, बहुत सुंदर विचारधारा से आपको जोड़ूं और भाव का स्पष्टीकरण कर दूं, क्योंकि हनुमान जी अब पहुंच गए हैं। तो रावण आ गया, और जैसे रावण आया प्रवेश किया रावण, और रावण ने जैसे ही प्रवेश किया सीता जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। टप 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 अविरल अश्रु प्रवाह हो रहा था। पृथ्वी आंसुओं से गीली हो गई। पूरा का पूरा भूखंड आंसुओं से इतना गीला हो गया प्यारे, जैसे सावन भादों की झड़ी लग गई हो पानी। इस तरह से वो आंसुओं ने वो जगह को इतना गीला कर दिया। आंसू गिर रहे थे, इतने में रावण पहुंच गया। मंदोदरी आदि सब रानियों को लेकर के हनुमान जी बैठे। हनुमान जी ने कहा ये तो आ ही गया है, अब देखता हूं कि क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। देखो क्या कहता है, विचार करना चाहिए। करे विचार करूं का भाई, विचार कर रहे हैं। रावण जैसे ही आया तो 4 नीतियों को लेकर के उसने प्रवेश किया। साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 नीतियां होती है ना, राजा के पास होती। रावण राजा है इसलिए उसके पास में, जो राजा होता है उसके पास 4 नीतियां होती हैं, साम, दाम, दंड और भेद। तो 4 नीतियों को लेकर के उसने प्रवेश किया। सबसे पहले उसने साम नीति का प्रयोग किया। साम नीति का प्रयोग किया सीता जी के सामने जैसे पहुंचा। प्रमाण क्या है कि साम नीति का प्रयोग? साम नीति का प्रयोग का मतलब है सीता जी के सौंदर्य की चर्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? किसी का वास्तविक सौंदर्य हो, अगर कोई प्रशंसा करे तो ये सम्मान है उसका। वास्तविक सौंदर्य, बोलो भाई, वास्तविक सौंदर्य हो और प्रशंसा करे तो ये सम्मान है। लेकिन याद रखना, किसी नारी के सौंदर्य की प्रशंसा पति करे, पत्नी के सौंदर्य की प्रशंसा पति करे तो उसका सम्मान है। लेकिन पर पुरुष यदि किसी नारी के सौंदर्य की चर्चा करता है तो ये उसका अपमान है। क्या है? ये उसका अपमान है। याद रखना, इस बात को ध्यान से सुनो। रावण सीता जी के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगा। क्या कहे रावण सुनी सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी। हे सुंदर मुख वाली सीता, ये मंदोदरी महारानी आज तेरी नौकरानी बनने आई है। ये मंदोदरी नौकरानी बनकर के तेरी सेवा करेगी। तू लंका की महारानी बनेगी। एक बार मेरी ओर देखो, आज ही तुझे महारानी बनाऊंगा और इसे नौकरानी बनाऊंगा। सीता जी के आंसुओं की धार और प्रबल हो गई। क्या सुन रही हो? यही दुर्दिन देखने को मिले थे, यही सुनने के लिए शेष रह गया था कि आज ये अतताई, अधर्मी, अन्यायी, अत्याचारी रावण कह रहा है कि आज मैं लंका की महारानी बनाने के लिए आया हूं, और ये मंदोदरी जो महारानी है ये तेरी नौकरानी बनेगी, नौकरानी बनकर के सेवा करेगी। जानकी जी के आंसुओं का वेग और बढ़ गया।
हनुमान जी को क्रोध आया। क्या बक रहा है ये? क्रोध आया हनुमान जी। फिर हनुमान जी ने कहा क्रोध करना, प्रभु ने रोका था, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से समस्या बढ़ती है और समस्या बढ़ जाएगी। अच्छा बोलो, समस्या घटती कि बढ़ती? समस्या बढ़ती। हनुमान जी ने सोचा कि नहीं नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे नियंत्रण करें? याद रखना, नियंत्रण। तब तक रावण फिर बोला क्या? सीता जी ने देखा नहीं, रावण ने सुंदरता की प्रशंसा की और कहा तेरे सौंदर्य से मैं प्रभावित हूं, तुझे महारानी बनाऊंगा और लंका की जो महारानी अभी तक बनी रही वो तेरी नौकरानी बनेगी और नौकरानी बनकर के तेरी सेवा करेगी। प्यारे, कितनी बड़ी चुनौती है नारी के सामने। ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण बात है। कितनी बड़ी चुनौती है नारी के सामने, और भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी कैसे अपने अस्तित्व को सुरक्षित करती है, ये प्रसंग माताओं, बहन, बेटियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रावण सुन सुमुख सयानी, ओ मंदोदरी आदि सवरानी, तब अनुचरी करहु बन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार मेरी ओर देखो। उसी समय तृणधर ओट कहत बई देही, और सुमिरी अबद पति परम स्नेही। सामनीति मानी रूप का प्रशंसक है, प्रशंसा कर रहा है, ये साम नीति। दाम नीति क्या है? लंका की महारानी बनोगी, ये लोभ है, ये है दाम नीति। बोलो है कि नहीं? और भेद नीति क्या है? कि मंदोदरी नौकरानी बनेगी और तू महारानी बनेगी। बोलो ये कौन सी नीति है? ये भेद नीति है। अब केवल एक नीति रह गई, वो कौन सी है? दंड नीति है। ध्यान से सुनना माताओं, ये तुम्हारे लिए प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है ना? ऐसा नहीं है कि इस प्रसंग को बिना सुने तुमने इधर उधर मन लगा लिया तो फिर प्रसंग का महत्व ही गड़बड़ हो जाएगा, है ना? इसलिए सुनना, कौन सी नीति से सीता जी प्रभावित हुई हैं और कौन सी नीति का सीता जी ने पुरजोर विरोध किया है, इस बात को सुनो इस प्रसंग में। सीता जी ने जैसे ही सुना, सीता जी और रोने लगी। रावण ने कहा कि मेरी ओर देखो, ये नौकरानी बन जाएगी, तुम महारानी बनोगी। लेकिन सीता जी ने केवल तिनके को देखा, पृथ्वी को देखा, रावण को देखा ही नहीं। हनुमान जी सुन रहे हैं। उसी समय याद रखना, रावण फिर कहता है क्या विचार किया? एक बार मेरी ओर देखो, तुझे मैं महारानी बनाऊंगा, महारानी बनेगी तू। सीता जी ने उसी समय तिनका उखाड़ा और जैसे पृथ्वी से तिनके को उखाड़ के हाथ में लिया और हाथ में लेकर के सीता जी सामने कर रही हैं तिनके को। रावण देख, उत्तर मिल जाएगा तुझे। क्या? तृणधरियो कहती बई देही, और सुमिरी अवध पति परम स्नेही। ये तिनका देख। रावण ने कहा तिनके का अर्थ क्या है? सीता जी ने कहा तिनके का अर्थ यही है कि तू मुझे लंका की महारानी बनाना चाहता है, मंदोदरी को नौकरानी बनाना चाहता है। मैं तेरी लंका के वैभव को, समस्त वैभव को, सोने की लंका को तिनके के समान तुच्छ मानती हूँ, इसलिए मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं। सुमिर अवधपति परम स्नेही। भगवान श्री राम का सुमरण कर रही हैं। हनुमान जी सुन करके गदगद हो गए। रावण ने कराल कृपाण निकाली, कहा वश ये है दंड नीति। ये कौन सी नीति है? दंड नीति। कराल कृपाण निकाली और जैसे ही कराल कृपाण लेकर के सीता जी को मारने के लिए दौड़ा तो मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। याद रखना, मंदोदरी बोलो सीता जी की रक्षा कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है रक्षा कि नहीं? और जैसे ही मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ा तो एक हाथ से रावण का हाथ पकड़े हुए है मंदोदरी और दूसरी हाथ से सीता जी का चरण पकड़े हुए। दूसरे हाथ से क्या पकड़े हैं मंदोदरी? सीता जी का चरण। देखो दृश्य कितना अद्भुत है, विलक्षण, कि दूसरे हाथ से सीता जी का चरण पकड़ लिया और एक हाथ से रावण का हाथ पकड़ लिया। कहा रुको। अर्थ समझ में आ गया? क्या देख रहा है?
रावण ने कहा यही देख रहा हूं कि तू मेरे शत्रु की जो पत्नी बैठी है उसका चरण पकड़े है और मेरा हाथ पकड़े है। याद रखना, तुझे मेरा चरण पकड़ना चाहिए था और शत्रु की पत्नी का हाथ पकड़ना चाहिए था, लेकिन तू उल्टा कर रही है। तू शत्रु की पत्नी के चरण पकड़े हुए हो और मेरा हाथ पकड़े हुए है। मंदोदरी ने कहा इतना बड़ा अज्ञानी संसार में कोई नहीं है जितना बड़ा अज्ञानी दुनिया वालों मेरा पति है। धिक्कार है मेरे जीवन को कि ऐसा मुझे पति मिला इतना बड़ा अज्ञानी कि आज मुझे नौकरानी बना रहा है। लेकिन धन्य है श्री जानकी मैया, आज तूने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली है, तूने मेरी प्रतिष्ठा बचा ली है। इसलिए जिसने मेरी प्रतिष्ठा बचाई है उसको मैं प्रणाम कर रही हूं और जिसने मेरी प्रतिष्ठा गंवाई है उसको मैं चुनौती दे रही हूं। हाथ पकड़ने का मतलब क्या है? चुनौती देना। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं? हाथ पकड़ने का अर्थ क्या करोगे? बोलो चुनौती देना। मैं चुनौती दे रही हूं। और दुनिया वालों सुन लो, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं। यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने, इसलिए सीता की ऋणी हूं, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने। अगर जनक दुलारी न होती तो मेरी लज्जा की रक्षा कौन करता? इसलिए धन्य है माँ, मैं अनंत बार प्रणति जाती हूँ आपके श्री चरणों में और सीता जी के चरणों में माथा पटक दिया मंदोदरी ने। ईमानदारी के साथ बताओ, बोलो भारतीय संस्कृति की विजय हुई कि नहीं हुई? भारतीय संस्कृति की विजय हुई है। विजय कब होती है? जब नारी पति परायणा होती है तो उसकी सदा विजय होती रहती है। ये शिक्षा श्री जानकी जी ने आपको दी। अब रावण चला गया, मास दिवस थे, कहा ना माना। अब सीता जी ने प्राण गंवाने का संकल्प लिया। अब प्राण गंवाने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने कहा अब गड़बड़ स्थिति, अब क्या करना चाहिए? माता जी को कैसे समझाएं? तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा और सुनते हैं सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदेवते सब कथा सुनाई। आदेवते सब कथा सुनाई। हनुमान जी कथा सुनाते गए, सीता जी सुनती गई और दुख भागता गया। दुख भागता ही चला गया। सीता जी सुन रही हैं, मन लगा के दुख दूर हो गया। बराबर सुन रही, बार बार सुन रही हैं। अब हनुमान जी ने सोचा कि कथा के प्रति बड़ा अनुराग है, कथा तो बार बार सुन रही है और मन लगा के सुन रही हैं। याद रखना, थोड़ी देर में सीता जी कहती हैं बड़ी सुंदर कथा है। अरे कथावाचक जो कथा सुना रहे हो मेरे सामने आ जाओ, बड़ी सुंदर कथा है, कथा सुनाने वाला मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी ने कहा कथा तो सुंदर है, कथा सुनाने वाला बंदर है माता जी, इसलिए कैसे आएगा सामने? आप बंदर से डरती हो। सीता जी ने कहा सुनो, हमें कथावाचक की सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी बाही आकृति से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि जिस कथावाचक की वाणी मुझे प्रभावित कर रही है निश्चित रूप से उसका चरित्र सुंदर है। इसलिए जिसका चरित्र सुंदर है आज वही मेरे दुख को दूर कर रहा है, वो मेरे सामने आ जाए। आज मैं स्वयं इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, मेरे सामने आ जाए। हनुमान जी महाराज उसी समय माँ जानकी के सामने आ गए। अब देखो, जैसे ही सामने आए हाथ जोड़े खड़े। जानकी जी ने कहा तुम ही कथा सुना रहे थे? कौन हो? रामदूत हो। सत्य शपथ, सौगंध खाकर, सौगंध वोगंध मत खाओ, विश्वास कर लिया मैंने रामदूत हो, सौगंध खाने की क्या जरूरत है? रामदूत हो, पूरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। अच्छा माता जी यकीन है तो आदेश दो। जानकी जी ने कहा ये बताओ, अगर तुम रामदूत हो तो केवल समाचार ही सुनाते हो कि और भी कुछ सेवा करते हो?
कहा माता जी मैं चरण सेवा भी करता हूँ, आदेश जहाँ के लिए मिल जाता है पालन करने के लिए चला जाता हूँ, और जब प्रभु की जैसी आज्ञा होती है उसका पालन करता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, एकांत में भी सेवा करते हो? हाँ एकांत में भी करता हूँ। अगर एकांत में सेवा करते हो तो आज मैं पूछ रही हूँ उत्तर दो। हाँ माता जी बताओ क्या क्या कहना चाहते हैं? सही जबान सेवक सुखदायक कबहू की सुरती करत रघुनायक। श्री जानकी जी कह रही एकांत में अगर सेवा करते हो तो मेरी याद आती है उन्हें? यदि आती है तो बताओ। हनुमान जी सोचे अगर ना लाए होते साथ में तो फंस गए थे। हाँ अगर साथ में ना लाए होते तो समस्या खड़ी हो गई थी, कौन उत्तर देता? बड़ा जटिल प्रश्न है कि नहीं? बोलो। अच्छा ये चौपाई बोलो सीता जी ने कही कि नहीं कही? सहजबान सेवक सुखदायक कबहू की सूरत करत रघुनायक, कबहू की सूरत याद करते हैं कि नहीं करते? अब ध्यान से सुनना, साथ में किसको ले गए हैं बोलो जल्दी? राम जी को ले गए। अब इसकी पुष्टि हो रही है प्रसंग की कि साथ में ले गए हैं, क्योंकि जो प्रश्न भगवान राम ने किया था कहे बल बिरह बेग तुम आयो, कहे बल बिरह बेग तुम आयो, याद रखना उसी का ये समाधान है। सीता जी ने भी ऐसा ही प्रश्न कर दिया, सहजबान सेवक सुखदायक कबहू की सूरत करत रघुनायक। क्या याद करते हैं वो? याद करते हैं तो बताओ। अब यदि हनुमान जी कहते हैं तो बोलो मर्यादा जा रही है कि नहीं जा रही है? क्योंकि हनुमान जी किस भूमिका में खड़े हैं? पुत्र की भूमिका में, और सामने कौन है? माँ। याद रखना, लेकिन माँ ने ऐसा प्रश्न क्यों किया? माँ को नहीं करना चाहिए था ऐसा प्रश्न। क्या माँ अपने बेटे से ये पूछती है कि पिताजी याद करते हैं कि नहीं करते हैं? तो माता जानकी ने ये प्रश्न क्यों किया? सावधान, हनुमान जी पुत्र नहीं है, हनुमान जी पुत्र बन रहे हैं। पुत्र है नहीं लेकिन पुत्र बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? अच्छा पुत्र किसके हैं? अंजनी पुत्र महा बलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। बोलो अंजनी पुत्र हैं कि नहीं? इसलिए पवन पुत्र हैं, अंजनी पुत्र हैं, लेकिन आज सीता माता के पुत्र बनने गए। बोलो बनने गए कि नहीं बनने गए? अच्छा जब कोई बनने जाएगा, जैसे हमारा कोई शिष्य बने, तो ईमानदारी से बताओ पात्रता पर हमें विचार करना पड़ेगा, ये पात्र है कि नहीं? बोलो करना पड़ेगा कि नहीं? पात्रता पर विचार करना चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए। अथवा इतने सुंदर संस्कार दे दे कि उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए, एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो जाए। तो हनुमान जी महाराज की पात्रता को समझने के लिए सीता राम जी ने दोनों ने ये कदम उठाया है। ये है इसका अर्थ, समझ गए हो? हनुमान जी की पात्रता समझने के लिए राम जी ने भी ये प्रश्न किया है और सीता जी ने भी ये प्रश्न किया है। अब हनुमान जी महाराज कैसे अपनी पात्रता में खरे उतरते हैं, यही फलश्रुति है इस प्रसंग की, यही पूर्णाहुति है, यही फलश्रुति है। क्या? सहजबान सेवक सुखदायक और कबहू की सुरति करत रघु नायक। अगर तुम सेवा करते हो तो सही बताओ कभी मेरी याद आती है उनको? और याद करते हैं तो क्या कहते हैं जरा बताओ। आहा, हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर ना लाए होते तो धर्म संकट आ गया था, मैं कैसे उत्तर देता। आंख बंद हो गई। सीता जी ने कहा आंख बंद क्यों कर रहे हो? अभी वाणी से बोल रहे थे, जब सामने आए तो देख भी रहे थे, अब आंख बंद हो गई। अच्छा आंख बंद कर लो लेकिन वाणी से सुनाओ। आंख बंद करो, वाणी से सुनाओ। कबहू की सूरत करत रघुनायक, वाणी का विषय है। बोलो सुनाने में किसका विषय है? वाणी। वाणी से सुनाओ कबहू की सूरत। याद करते हैं कि नहीं? आंख बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई। वाणी अवरुद्ध, प्रमाण क्या है कि आंख बंद हो गई, वाणी अवरुद्ध हो गई? रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। बोलो ईमानदारी से, कंठावरोधन हो गया। गदगद होने का अर्थ क्या है? बोलने की क्षमता समाप्त हो गई। आंखों में आंसू आ गए तो देखने की क्षमता समाप्त हो गई। आज श्री जानकी जी दिखाई नहीं दे रही हैं।
कंठ अवरुद्ध हो गया, बोलने की क्षमता समाप्त हो गई, कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। याद रखना, जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? जिनकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, याद रखना वो सुन नहीं पाते हैं। हनुमान जी को सुनाई भी नहीं दे रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, वाणी अवरुद्ध है। तो ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी कंडीशन में आप एकांत मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या मानोगे? बोलो, एकांत स्थिति है कि नहीं? एकांत स्थिति हो गई तो बोला कौन है? हनुमान जी ने बस मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर हनुमान के पास नहीं है, मेरे हृदय में बैठे हुए प्रभु श्री राम आपके पास है, इसलिए आप ही उत्तर दीजिए। बस जैसे हनुमान जी ने प्रार्थना की तो उसी समय सीता जी ने कहा बोलो, तो हनुमान तो मौन हो गए। कहे राम, कौन बोला? जल्दी बोलो। कहे राम, वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भयउ विपरीता। आप कहोगे महाराज जी और स्पष्टीकरण दो कि राम जी बोले, तो भाषा प्रभु राम की है, आगे निकल पड़ी, स्पष्टीकरण है, भाषा हनुमान जी की नहीं है, प्रभु राम की है। कैसे? कहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भयउ विपरीता, तत्तु प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। बोलो, ये प्रिया शब्द जो निकला है, क्या हनुमान जी परिचय भी देते बोलते तो प्रिया कह सकते थे अपनी वाणी से? बोलो जल्दी। प्रिया शब्द नहीं कहते। बोलो, प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को है कि अपनी पत्नी से प्रिया कह के संबोधित कर सकता है? बोलो, किसको अधिकार मिला है? ये केवल पति को अधिकार मिला है कि प्रिया कह सकता है। भगवान राम जब एकांत में सीता जी को बुलाते हैं और संबोधित करते हैं तो याद रखना, प्रिया कह करके। लक्ष्मण पास में है, लक्ष्मण से कहा प्यास लगी है, जल ले आओ। जल को गए हैं लखन लड़का, परखों पिए छाए घरी खोए ठाणे। तो लक्ष्मण जी चले गए जल लेने के लिए। भगवान ने भाषा का प्रयोग किया, एकांत है। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करव ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, और जब लग करहु साचर नासा, प्रभु पद धर ही अनल समानी, और जब ही राम सब कहा बखानी। तो बोलो, एकांत में प्रभु राम ने सीता जी को क्या कह के संबोधित किया है? प्रिया। और यहाँ हनुमान जी की आंख में आंसू बंद, कानों से सुनाई देना बंद, कंठा अवरोधन, बोलने की क्षमता समाप्त। तो प्रिया कह करके कौन संबोधित कर रहा है? जल्दी बोलो। अशोक वाटिका में राम जी कहे राम। बोलो, पुष्टि हो गई कि नहीं हो गई? पुष्टि पूरी तरह से। अगर कोई शंका हो तो खड़े होकर के बता दो, नहीं है तो बस स्वीकार कर लेना, है ना? स्वीकार कर लेना। कहे राम वियोग तव सीता, और मोकहु सकल भयउ विपरीता, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तोहि पाही, जान प्रीति रस इतने माही। ये सारा का सारा संदेश स्वयं भगवान राम ने प्रकट होकर सीता जी को सुनाया। अच्छा, सीता जी को सुनाया, याद रखना, कथा तो सुन लेती, दुख दूर हो जाता, लेकिन प्रभु राम की कथा के साथ साथ अगर राम का दर्शन हो गया तो जीवंत मिल गया सीता जी को कि नहीं मिल गया? क्या मिल गया? जीवंत मिल गया। जहां मरने का संकल्प ले रही थी, प्रभु राम का दर्शन करके जीवंत मिल गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम की कथा इस विधा से होनी चाहिए कि राम कथा भी सुनो और राम कथा सुनते सुनते राम का दर्शन हो जाना चाहिए, तभी राम कथा सुनने की सार्थकता है। तो कथा में आपको राम का दर्शन हो गया, राम जी का दर्शन कहीं ना कहीं कथा में हो ही गया कि नहीं? आज अशोक वाटिका में हो गया, प्रसंग के माध्यम से आप सबने श्रवण किया। ठीक 10 और कथा बस भाई बज गए 10 और कथा हो गई बस। अभी बैठे रहना, अभी कोई नहीं जाएगा। बिना कीर्तन किए चले गए, मरने के बाद भूत बने, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं।
है ना। इसलिए आराम से जो है 2 शब्दों में कीर्तन है, और कीर्तन के बाद में फिर 2 शब्दों में शायद भगवान दास जी कुछ आभार व्यक्त करेंगे, उनका आभार भी सुनना। और सभी को मेरा आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हमारी सेवा जो है मित्तल परिवार ने की है, भाई दीनदयाल जी के बच्चों ने खूब सेवा की है, भगवान दास जी का, बंसल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सुनो भैया, एक बात और सुन लो, जैसे कथा हो रही है तो कथा हमारी रिकॉर्डेड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब तुम्हारे मन में यदि आता है कि हमें कथा सुननी है और हमेशा सुनते रहें, तो ये कथा और भी जगह की वर्षों की कथा रिकॉर्डेड है। जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य टाइप करोगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत हमारा प्रवचन आ जाएगा, रोज सुन सकते हो, है नहीं। इसलिए ये रिकॉर्डेड प्रवचन है। तो आपको आगरा का प्रवचन और भी देश दुनिया का जहां भी मेरा प्रवचन हुआ है, सारा प्रवचन जगतगुरु राम स्वरूपाचार्य